मङ्गलाणं त्रिसाहे सिंह पढ़मं हवाई मङ्गलम् मङ्गलाणं च सावेशं पढ़मं हवाई मङ्गलम्। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र से। जिनेन्द्र। पिछली क्लास में हमने कुछ डाउट्स थे वो क्लियर किए थे। अभी कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो किसी को और क्लियर करना है? ठीक है। पिछली क्लास के दो क्वेश्चंस भी थे, वो कोई कारण से हुआ नहीं मानसा से मिलना, तो वो क्लियर नहीं हो पाए हैं। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्लास तक अगर मेरा मिलना होता है तो मैं क्लियर करने का भाव रखती हूँ। क्वेश्चंस क्या थे? एक तो वही था कि जिसको विजन पूरा ब्लाइंड है उसको क्या रहेगा चक्षु दर्शन का, सर्वघाती या देशघाती। और एक और क्वेश्चन था, आ, वो क्या था प्लीज एक बार रिमाइंड करवाएंगे किसको ध्यान में? किसका? शायद शुभोदय का क्वेश्चन था। हेलो दीदी, क्वेश्चन क्या था दीदी? दीदी, मैं हेलो, आवाज दो आ रहा है दीदी? क्वेश्चन थे ना भैया पिछली क्लास की। एक्चुअली हाँ दीदी, भैया। मैं क्लास में अभी ज्वाइंट हुआ दीदी। मेरे को मतलब क्या डिस्कशन चल रहा था मुझे नहीं पता दीदी। अभी आप क्या बात कर रहे थे, मैं नहीं हाँ सुना। हाँ, मैं ये बोल रही थी, पिछली क्लास में कोई क्वेश्चन पूछा था आपने जो मैंने बोला था कि मैं ऐसे से पूछ के बताने का भाव रखती हूँ। नहीं, मैंने नहीं पूछा था, शायद सोनाली आंटी ने पूछा था। तो एक तो मतलब किसी का एक तो आंखें नहीं चक्षु है। दर्शन वाला क्वेश्चन था। हाँ, वो हाँ, सोनाली आंटी ने पूछा था, सोनाली एक आंटी। और क्वेश्चन था, एक और क्या? एक एक और क्या और। क्वेश्चन था? एक सेकंड दीदी, मुझे मतलब नहीं, नहीं याद है ना दीदी मेरे को भी। और चक्षु ठीक दर्शन है, वाला कोई सुना बात नहीं नहीं। आपने तो। हाँ, ठीक है दीदी। हाँ। ओके। तो वो एक्चुअली नहीं हुआ है क्लियर, तो देखते हैं उसको क्लियर करने का भाव रखते हैं। और लास्ट क्लास में मैंने बोला कोई भी दो चैप्टर्स आप अपना 1 2 3 का बोला था, खैर मैंने 1 से 3 चैप्टर। हाँ दीदी। तो आप लोग सबने प्रिपेयर कर लिया 1 से लेकर 3 चैप्टर तक का? हाँ दीदी। जी दीदी। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, फिर जिनको भी हो प्लीज आप लोग हैंड रेस कर दीजिएगा पिछली बार के जैसे। हाँ, तो हम पूछेंगे। और आप लोग ने भी कोई क्वेश्चन बनाए हो तो वो भी आप लोग बताइएगा। हमारी आत्मा का मूल गुण क्या है? तृप्ति दी। ज्ञान दर्शन। ठीक है। कर्मों का परिचय कौन से सूत्र के अनुसार दिया गया है? कर्म विपाक। आशा आंटी। कर्म विपाक। प्राचीन कर्म विभाग। प्रा, प्राचीन, जी हाँ। और जिसको पूछे प्लीज वही आंसर दीजिए, हैंड रेस कर दीजिए आपको अगर आंसर आ रहा है तो। डैश ज्ञान से संपन्न इस जीव में सब कुछ जानने की क्षमता होती है। ममता दीदी। अनंत ज्ञान। करेक्ट। राइट या रॉन्ग बताना है। कर्मों का फल बाह्य रूप से प्रकट दिखाई दे ऐसा आवश्यक है, राइट और रॉन्ग?
अरुण जी जैन। अभी नहीं किया मैम, पहले किया था। अच्छा ठीक है भैया। अ अभी में हेमलता जी जैन। रॉन्ग। सही बात, आंसर आपका आंसर सही है। वापस राइट रॉन्ग है। पदार्थों के विशेष धर्मों का बोध को दर्शन कहते हैं, राइट और रॉन्ग। शुभो भैया। हाँ दीदी, मतलब सत्तारूप सामान्य धर्म का बोध को दर्शन कहते हैं, ज्ञान कोई विशेष धर्म का बोध कहते राइट। किस कारण से कोई भी पदार्थ अन्य पदार्थों से भिन्न होता है? बाकी सब भी प्लीज हैंड रेज कर दीजिए। 1 से 3 चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। आशा आंटी। स्वभाव के कारण। किसके कारण? स्वभाव। रॉन्ग। स्वभाव स्वभाव बोल रहे हैं आंटी। नहीं, सपना है दी। स्वभाव बोल रही है। सपना है दी। सपना है दी, आपका फोन म्यूट है। प्रेम स्वभाव, अपने अपने स्वभाव के कारण। ज्ञान। शुभो भैया। हैं। विशेष धर्म दीदी। बिल्कुल राइट, विशेष धर्म। मैंने पूछा था किस कारण से कोई भी पदार्थ जो है वो अन्य पदार्थ से डिफरेंट होगा, तो विशेष धर्म के कारण। हम देखो उस पे क्या लिखा, जिस स्वभाव के कारण प्रत्येक पदार्थ अन्य पदार्थ से भिन्न होता है उसे विशेष धर्म कहते हैं। ये लाइन दी हुई है आपकी टिप्पणी में, पेज नंबर 3। में लिखा है जिस स्वभाव के कारण। तो उस स्वभाव को हम क्या बोलते हैं? विशेष धर्म बोलेंगे, ठीक है। है ना, तो आंसर विशेष धर्म होएगा। लोग आ रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो एक बार देख लो, देखने में भी क्या जा रहा है। मतलब मैंने खूब 7 मीटर की एक ही तंबू लगी हुई है। प्रजाजन के समान क्या है? तृप्ति दी। लोक आलोक में विद्यमान सभी समस्त पदार्थ। बिल्कुल करेक्ट। पदार्थ मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं? दो। बोलू। दो। नहीं, जिनसे पूछा जाए वही आंसर देंगे। ममता दी। 2 प्रकार के, जीव और अजीव। राइट। आलोक में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? अरुण भैया। आकाश अस्थिक है। राइट। जीव अजीव में से वो क्या है, जीव है क्या अजीव है? अजीब है। जीव। करेक्ट। वेदनीय कर्म का स्वभाव किसके समान है? हेमलता जी जैन। मधुलिप्त तलवार के समान। राइट। इंद्रिय व मनोजन्य सुख किसका मूल कारण है? ममता दी। दुख। दुख का मूल कारण है। सुख अथवा दुख दोनों ही अवसरों में संभाव कौन रखता है? सिर्फ 4 ही लोग के हाथ खड़े हो रहे हैं। आशा आंटी, तृप्ति दी, शुभम भैया, ममता दी और एक अरुण भैया। बस सिर्फ 5 लोग के हाथ खड़े हो रहे हैं। बाकी सभी भी प्लीज ट्राई कीजिए। आशा आंटी आप बताइए। विवेकशील पुरुष। विवेकशील। बिल्कुल राइट। हाँ, बिल्कुल राइट। राइट या रॉन्ग बतानी है मेरी स्टेटमेंट।
हित अहित को जान कर भी हित में पूर्ण रूप से निर्वत और अहित से पूर्ण रूप से प्रवत हो पाए उसे मोनीय कर्म कहते हैं। राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। अरुण भैया? रॉन्ग। बिल्कुल सही। किसकी आराधना इस लोक और परलोक दोनों में सुखकारी है? किसकी आराधना इस लोक और परलोक दोनों में सुखकारी है? तृप्ति दी? मैं श्योर नहीं हूँ दीदी, सम्यक ज्ञान। और कोई आंसर? और कोई है आंसर देने वाला? हाँ ममता दीदी। ज्ञान दर्शन चारित्र और तप और संयम। ज्ञान दर्शन ज्ञान दर्शन चारित्र तप और संयम। करेक्ट। ज्ञान दर्शन चारित्र तप और संयम की आराधना इस लोक और परलोक दोनों में सुखकारी है। मौनीय कर्मों को सभी कर्मों का सेनापति कहा गया है। ये किस ग्रंथ के आधार पर है? किस सूत्र के आधार पर है मतलब? तृप्ति दी आपने हैंड रेस किया हुआ है क्या? जी, बोलूं? अच्छा, एक मिनट। आपके अलावा और कोई है आंसर करने के लिए? मैं हूँ। आशा आंटी? स्कंद। हाँ, राइट। आप लोग ये आंसर्स देख देख के बता रहे हैं कि याद है? थोड़ा थोड़ा देख, थोड़ा थोड़ा देख के। पक्का याद बुक्स नहीं। क्लोज कर दीजिए। लिखा है, कहाँ पर लिखा है? बुक्स क्लोज कर दीजिए। टिप्पणी में लिखा है। पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 नीचे टिप्पणी में। तो प्रमाण में दिया हुआ है दीदी, ये आएंगे प्रमाण वाले। टिप्पणी में दिया हुआ है दीदी। प्रमाण वाले भी आएंगे क्या? प्रमाण में दिया हुआ है। बुक में जो दिया हुआ है वो कुछ भी आ सकता है। मैंने प्रमाण वाले तो याद नहीं किए, टिप्पणी वाले याद किए। बुक में कुछ भी है, जो भी है आ सकता है कुछ भी। कोई ऐसा है नहीं कि ये आएगा कि नहीं आएगा ऐसा। सभी जने प्लीज बुक्स बंद कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। आंसर, हमको आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए और देखिए कि हमारी प्रैक्टिस कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। 9 को तो एग्जाम ही है और मैंने बहुत टफ क्वेश्चंस तो बनाए नहीं। मैं खुद सीधा बस पूछ ही रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिला क्वेश्चंस बनाने का। तो आप लोग प्लीज बुक्स बंद कर दीजिए। इस डैश को सफल बनाने हेतु हमें परिपूर्ण तप संयम की आराधना करनी चाहिए। दोबारा बोलना एक बार कोमल जी। इस डैश फिल इन द ब्लैंक से, ये इस डैश को सफल बनाने हेतु हमें परिपूर्ण तप संयम की आराधना करनी चाहिए। ममता दीदी? इस भाव और पव भाव। शुभो भैया? मनुष्य भाव दीदी। राइट, मनुष्य भव। इस भव और पर भव का नहीं आएगा। पर भव के लिए कहाँ से मतलब? पर्टिकुलर मनुष्य भव की बात है कि हमें अभी जो हमको भव मिला है इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें पर नहीं आएगा। इस मनुष्य भव को सफल बनाने के लिए हमें परिपूर्ण तप संयम की आराधना करनी चाहिए। वो बोला मुझे। गोत्र कर्म का स्वभाव किसके समान है?
कुंभकार के समान। कुंभकार के समान। मूल रूप में हमारी आत्मा किसकी आत्मा के समान है? सिद्ध की। आशा आंटी। सिद्ध के समान, सिद्धों के समान। सिद्ध भगवान के समान। करेक्ट। हमें कैसे कार्यों में यथा योग्य सहयोग करना चाहिए, यथा संभव सहयोग करना चाहिए? धार्मिक। राइट। जिसने भी आंसर बोला राइट, हमें धार्मिक कार्यों में यथा योग्य यथा संभव सहयोग करना चाहिए। राइट और रॉन्ग बताना है। आयुष्य के प्रदेशों की सॉरी, आयुष्य के प्रदेशों को कम नहीं किया जा सकता, स्थिति को कम किया जा सकता है। राइट और रॉन्ग? हैंड रेज। तृप्ति दी। राइट। जीव वर्तमान भव की आयु को पूरा ना भोग ले तब तक वो अगले भव में नहीं जा सकता। राइट और रॉन्ग? हेमलता जी जैन। राइट। राइट। इसमें हम आयु के प्रदेश नहीं बोलेंगे? हाँ। तो आपने सिर्फ आयु बोला है ना? आपने बोला मतलब कि आपने बोला कि इस भव की जब तक हम आयु पूर्ण ना कर लें तब तक अगले भव में नहीं जा सकते। हाँ, ये सही है स्टेटमेंट। अच्छा, मतलब आयु के प्रदेश होना इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं, ये पूरी एज इट इज लाइन लिखी हुई है बुक में। ओके, ठीक है। हाँ। कौन से आयु वाले जीवों को अकाल मृत्यु होती है? सपना यदि। सोपक्रम। राइट। राइट, हाँ सॉरी। सोपक्रम आयु। हाँ, राइट राइट। हाँ राइट। युगलिक सोपक्रम आयु वाले होते हैं। राइट और रॉन्ग? रॉन्ग, गलत है। अरुण भैया। रॉन्ग। निरुक्रम वायु वाले। राइट। राइट। मतलब आपका आंसर राइट था। ओके। अध्यवसान यानी, अध्यवसान का और क्या अर्थ है? आशा आंटी। निमित्त, निमित्त। नहीं। हेमलता जी जैन। क्या मैम क्वेश्चन? अध्यवसान के और क्या अर्थ है? और क्या अर्थ है? मतलब अध्यवसान के अंदर और क्या क्या आता है? नहीं, और निमित्त आदि वो सात पराग, कारण है ना, निमित्त सात आदि कारण है, सात वो कारण। पराघात और वो निमित्त पराघात नहीं, आदि सात ये कारण है वो। देवसन नहीं। का अर्थ पूछ अध्यवसान रहा के है। अंदर क्या आता है? अच्छा अध्यवसान के अंदर क्या आता है? सॉरी। राग, स्नेह, भय। शुभ भैया। हाँ, राग वो से बोल दिए दीदी। आशा आंटी बोल हाँ, दिए। राग स्नेह है। देखो लगाओ, हाँ, राग स्नेह है। स्टार्टिंग में लिखा हुआ अध्यवसान यानी निमित्त है ना, उस पहले ऊपर वाले नहीं, पैराग्राफ। उसमें अध्यवसान यानी निमित्त, एक सेकेंड, अध्यवसान यानी निमित्त नहीं लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़िए। उसमें लिखा हुआ है अध्यवसान आदि सात कारणों से। मतलब पहला रीजन अध्यवसान है, आदि सात कारणों से समय से पूर्व उदय में लाकर भोगा जाता है, उस आयु को सोपक्रम आयु कहते हैं। तिरंज और मनुष्य को सोपक्रम आयु से ही होती है। राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। जिनको पूछा जाए प्लीज वही आंसर कीजिए। हैंड रेज।
मुझे सारे आंसर्स तो आते नहीं है। नहीं, आप हैंड रेस कर दीजिए, आपको जो हाँ नहीं, आंसर दैट आते इज हैं। फाइन, ओके ओके। चेतन के विज्ञान से डैश 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 होवे आत्म प्रबोध, कंप्लीट करना है आपको इसको। ममता दीदी। चेतन के विज्ञान से जुड़ का हो बोध, कर्मों का परिचय करे होवे आत्म प्रबोध। बिल्कुल सही। तमे सच्चम शंकम जम जिणेहिम पवेयम, इसका ट्रांसलेशन हिंदी में। सपना दीदी। वही सत्य एवं निशंक है जो जिनेश्वर भगवानों ने फरमाया है, जिनेश्वर देवों ने फरमाया है। बिल्कुल राइट। कर्म बंध के कारण कौन से सूत्र से लिए गए हैं? सोनाली आंटी। भगवती जी। बिल्कुल सही। कर्म बंध के दो मूल कारण कौन कौन से हैं? बताऊं, मैं बताऊं? 1+0 C4। द्वेष, राग और द्वेष। आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल सही, राग और राग द्वेष। और द्वेष। हाँ जी। मूल में दो कारण है, टोटल कर्म बंध के कितने कारण हैं? कर्म बंध के टोटल कारण कितने हैं? हेमलता जी जैन। 85। राइट। कर्म बंध के 85 कारणों में से तीसरा कारण कौन सा है और उसका मूल कर्म कौन सा है? ज्ञानावरण। दूसरा कारण सपना दीदी। ज्ञान अंतर ज्ञानावर्णीय कर्म। बिल्कुल राइट। क्या बोला है? विसंवाद का मतलब क्या होता है? संवाद, कुतर्क करना। आंसर प्लीज, जिसको पूछा जाए वही कीजिए। आप हैंड रेस कर दीजिए, आपको आंसर आ रहा है तो। प्रद्वेष का मतलब क्या होता है? आशा आंटी। द्वेष करना, ईर्ष्या करना। कोई सब्जेक्ट है। द्वेष और हाँ, राइट राइट। कोई सब्जेक्ट है, आ, मतलब मान लीजिए कोई स्कूल का बच्चा है, उसको हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो पढ़ने का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको कौन सा कारण जो है, वो उस कर्म बंध के जो कारण है, कौन से कारण से वो रिलेट कर रहा है? उसको हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी। मैं बताऊं? बताइए। अरुचि। तो उसमें ज्ञान प्रद्वेष आ जाएगा। प्रदेश। प्रद्वेष आ जाएगा। प्रदेश। बिल्कुल, ज्ञान प्रदेश। दशनावनी कर्म बंध के कितने कारण है? 6। वही 6 कारण है। नहीं नहीं, बराबर है। बराबर है नहीं ना? नहीं, 6। क्यों बराबर। 9 नहीं राइट बोलेंगे बोला, हम? 6। बंद के 6 बोले, कारण बोल 9 रहे नहीं हैं कोई बात। बोलेंगे। कारण नहीं है वो। एक सेकेंड, कहाँ क्या कंफ्यूजन हो रहा है? दशनावनी कर्म बंध के 6 कारण है, सही बात है, इसमें अच्छा अच्छा, वो कंफ्यूजन। जो 9 9 9 उसके पार्ट्स है, उत्तर मतलब प्रकृति है। उत्तर प्रकृति है। हाँ नहीं, 9 तो हाँ, उत्तर दशनावनी प्रकृति। कर्म के भेद है। दशनावनी हाँ कर्म बंध के हाँ हाँ, ठीक है कारण ठीक जो है। है वो 6 हैं। ठीक है। हम्म। मैम आप म्यूट हो गए। म्यूट हो गया। प्राण भूत जीव और दीदी आपका आवाज क्लियर नहीं है दीदी। प्राण बुद्ध जीव प्राण भूत तत्व। जीव और सत्व।
प्राण, जी भूत, पूरा नहीं सुन रहा है। जीव और सत्व। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बोलिए हाँ, दीदी। प्राण, बुद्ध, जीव, प्राण, सत्व, उसके बाद भूत, क्या? जीव, सत्व। हाँ आगे बोलिए ये दीदी। चारों ये चारों शब्द ये चारों शब्द एकार्थक है। इनका सामान्य अर्थ क्या है? जीव। जीव। सपना दीदी। जीव। जीव, राइट। प्राण अनुकंपा यानी क्या? राम जीव कंपा। इंद्रिय तेंद्रिय चौंद्रिय। जिसको पूछा जाए प्लीज, आई रिक्वेस्ट। भूत अनुकंपा यानी क्या? वनस्पति। वन प्लस नॉड। वनस्पति का एक ही अनुकंपा। सत्व अनुकंपा यानी क्या? अरुण भैया। मैं अरुण बोलूं? भैया, आप क्लास में हैं? हेमलता पृथ्वी आंटी। का ही आपका एक मिनट सुनानी आंटी। पृथ्वी का ही आपका देव का ही पृथ्वी का। होगा। अच्छा वहाँ गए। बिल्कुल राइट। अभी नया एक चेंज हुआ है भैया, उसमें हम तेजस का एक यूज करेंगे। ओके मैम। पृथ्वी का एक, अप का एक, तेजस का एक, वायु का एक। ओके। हाँ सर। असात वेदनीय कर्म बंध के कितने कारण हैं? 10। 5 7 की 12। 12 12 12। परिताप नहीं देना, इसका मतलब क्या है? 53। क्वेश्चन रिपीट कीजिए प्लीज। परिताप नहीं देना, इसका मतलब? तृप्ति दी। जी याद नहीं है दी। सपना दी। शारीरिक रूप से परेशान, शारीरिक रूप से टॉर्चर नहीं करना। आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड। शारीरिक रूप से हाँ हिंसा नहीं। सही है। जुर्राना नहीं, इसका मतलब क्या है? सोनाली मैं आंटी। बताऊं? बहुत अधिक दुख। इतना दुख देना कि आंखों से आंसू हाँ आ जाए। रॉन्ग। रॉन्ग है। हेमलता आंटी। सूख जाए, शरीर सूख जाए। रुलाना नहीं। हाँ चिंता कर करके ओके। शरीर सूख जाए। अब आप क्या बोलना चाहते हैं जरा? इस कदर दुख देना कि उसकी चिंता करके जुर्राना शरीर सूख जाए। नहीं यानी ऐसा शोक नहीं कराना। दीदी आपका सिर्फ आवाज रुलाना नहीं एकदम होगा। जुर्राना क्लियर नहीं, नहीं है इसका दीदी। मतलब है कराना। दीदी आपका आवाज छोड़ छोड़ के आ रहा है दीदी, क्लियर नहीं है दीदी। व्यक्ति का ये शरीर क्या? दीदी तीन दीदी ऐसा मिनट आपका शोक आवाज नहीं। क्लियर नहीं है दीदी। ऐसा शोक दीदी नहीं कराना जिससे चिंता के हमारे शरीर का, व्यक्ति का शरीर सूख जाए। दीदी आपका आवाज ना छोड़ छोड़ के आता है, क्वेश्चन आधा नहीं सुनता है दीदी। वो अभी आपका वीडियो भी पॉज एक्चुअली हो गया है। अभी आ रहा है आवाज सबको? क्लियर नहीं है दीदी। नहीं। जय जिनेंद्र। आपका वीडियो भी पॉज में है दीदी। इसमें मैंने पिछली बार जो लिंक भेजे थे क्वेश्चन आंसर के, वो भेजेंगे क्या वापस प्लीज? हेलो भैया आपको कोई कुछ बोल रहे हैं। बोलिए था। लिंक भेजने बोल रहे हैं वो वीडियो का। जो लिंक हाँ भेजे थे ना क्वेश्चन हाँ आंसर की यूट्यूब की, वो बराबर वापस था। शेयर कीजिए प्लीज। ठीक है सर मैं भेज। पहला पहला आप रहो।
दूसरे को शोक पूर्व रुलाना, इसमें जो दूसरे को है वो एक जीव की अपेक्षा से या बहुत जीवों की अपेक्षा से? दे आपकी आवाज कर एक बार रिपीट करोगे? वो दूसरे को शोक पूर्वक रुलाना, ये सिंगल जीव की अपेक्षा से है या मल्टीपल? नहीं, सिंगल। सिंगल। मैम सिंगल। तो ये तो बड़ी 5 5 मिनट में समय का दिया है। दी आप म्यूट हो। म्यूट हो गए, म्यूट। कोमल दी आप म्यूट हो। मोनीय कर्म बंध के जो कारण है उसमें से कितने कारण चारित्र मोनीय के अंतर्गत आते हैं? तो बोलू मैं? हाँ बोलिए। 4 क्रोध मान माया लोभ। राइट। तीव्र चारित्र मोनियक के अंदर कितने कारण आएंगे? तो ये मुझे नहीं समझ में आया, ये क्वेश्चन रिपीट करेंगे दीदी? तीव्र चारित्र मोनिय के अंतर्गत नहीं कौन कौन नहीं, से इसके कारण पहले आएंगे? वाला क्वेश्चन दीदी, इसके पहले वाला क्वेश्चन जो तृप्ति जी ने आंसर किया था। मोनीय कर्म बंध के जो कारण है उसमें हाँ से दीदी। कौन कौन से कारण हैं जो चारित्र मोनिय का पार्ट है? हाँ। मुझे लग जो रहा चारित्र सारा मोनिय के अंदर आते हैं। सारे दीदी। दर्शन मोनिय चारित्र मोनिय के अंदर कैसे आया भैया? एक मतलब बंध के कारण है तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ, तीव्र, हाँ ओके ओके जी, दर्शन मोनी को छोड़ के बाकी सभी क्या? ओके दीदी, समझ में आ गया। तीव्र चारित्र मोनिय भी चारित्र मोनिय के अंदर नहीं आया ना, मतलब वो तो चारित्र मोनिय खुद ही है। ओके दीदी, बराबर है, समझ में आ रहा है। तीव्र चारित्र मोनिय के अंदर कौन कौन से मतलब जो चारित्र मोनिय के पार्ट से उसमें कौन कौन से आएंगे? नो कष्ट, राइट, 9 कषाय। सॉरी। तिर्यंच आयु बंध के तीसरा कारण कौन सा है? हेमलता जी जैन। कूट तो नहीं, कूट तो नहीं होता चलता। कूट तो और कूट माप। तीसरा बोलता है, सपना तीसरा दी। कारण पूछ रहा असत्य बोलना, झूठ बोलना। राइट राइट। तिर्यंच आयु बंध का तीसरा कारण पूछा था सा, असत्य बोलना। हाँ ठीक है। नरक आयु बंध का दूसरा कारण क्या है? नरक आयु बंध का दूसरा कारण क्या है? महापरिग्रह। महापरिग्रह। मनुष्य आयु बंध का पहला कारण क्या है? प्रकृति की सोनाली भद्रता। आंटी। प्रकृति की भद्रता। अकाम निर्जरा किसका कारण है और कौन से नंबर पे है? मैं बताऊं? 1 मिनट सोनाली आंटी, मैं बताऊं? और दूसरों को भी चांस देते हैं। देव देव आयु का चौथा कारण। अब प्लीज आप जो भी आंसर दे रहे हैं, मेरे को नहीं पता कौन दे रहे हैं, एक तो स्क्रीन भी आपका नहीं दिख रहा, तो आप प्लीज हैंड रेज कर दीजिए। हैंड रेज भी नहीं हो रहा है आपका और स्क्रीन भी नहीं दिख रहा। महाआरंभ, इसका मीनिंग क्या है? तृप्ति दी। बहुत अधिक त्रस्त जीवों की हिंसा। सोनाली आंटी। स्थावर दोनों। महाआरंभ क्या परिग्रह। पूछा आपने? त्रस्त और स्थावर दोनों। त्रस्त और स्थावर दोनों से। राइट। क्या पूछा? अच्छा, बहुत अधिक त्रस्त और स्थावर। स्थावर जीवों की हिंसा। स्थावर जीवों की बहुत अधिक हिंसा।
महारम। त्रस सिर्फ और स्थावर स्थावर नहीं दोनों होंगे, ही त्रस और आएंगे। स्थावर दोनों। हाँ, त्रस और स्थावर आएंगे दोनों होंगे। हाँ मैम, जी। त्रस हाँ और जी। स्थावर दोनों आएंगे। सॉरी। हाँ हाँ। एक कपट को छिपाने के लिए अनेक झूठ बोलना, इसे क्या कहेंगे? गूढ़ माया। अरे ममता दी। गूढ़ माया। विनय का मतलब क्या है? अरुण भैया। अमृता। नम्रता सही है, लेकिन हमको बुक का आंसर चाहिए, मतलब नित्यता। सपना दी। विनीतता। विनीतता। ज्ञान रहित तपस्या, इसको क्या कहेंगे? बाल तक। बाल तप। बाल बाल तप। तपस्या। बाल तपस्या। बाल तपस्या। मैं कहीं ट्रैवलिंग पे गई, मेरे तपस्या करने का कोई भाव नहीं था, कोई उपवास वगैरह का पचकान वगैरह नहीं ले रखा था, पर कोइंसिडेंस उस दिन ऐसा हुआ कि मुझे पूरे दिन खाने के लिए कुछ नहीं मिला और मेरा बाय डिफॉल्ट उपवास हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? बाल तक। अकाम ज्ञान निर्जरा। तप। नहीं नहीं। अकाम अज्ञान तप। निर्जरा। काम बराबर है निर्जरा। सर, बराबर है अकाम सर। निर्जरा। अकाम निर्जरा असाधु। बराबर है सर। अकाम निर्जरा। करेक्ट आंसर इज अकाम निर्जरा, बिना इच्छा के होने वाली निर्जरा। हम्म। दीदी आपका म्यूट हो गया। नहीं, आवाज नहीं आ रही है, म्यूट नहीं हो रहा। नहीं, म्यूट नहीं है मेरे साइड से। नहीं आ रही थी, आवाज नहीं आ रही थी। कथनी और करनी में एक रूपता न रखना। बताऊं? वचन की वक्रता। कथनी और करनी में एक उन्होंने रूपता न बोल दिया। रखना। रॉन्ग। उन्होंने बोल। रॉन्ग रॉन्ग। रॉन्ग है वचन की। सर, रॉन्ग है। रॉन्ग आंसर है। शुभो भैया। अविसंवाद योग युक्तता। करेक्ट। विसंवाद योग युक्तता। नीच गोत्र कर्म के जो 8 कारण है, उसमें से 5वां कारण क्या है? बोलो जी। सपना यदि। तप का मत करना। सबका मत तप करना। क्या चीज तप वापस का मत बोले ना, करना। आवाज नहीं आ रही। तप तप का मत करना। राइट, तब का मत करना, करेक्ट। कुल इज इक्वल टू क्या? कुल ये आपका आवाज ही दीदी नहीं आ आपकी रहा। आवाज कट रही है, क्वेश्चन सुनाई नहीं यानी दिया। क्या? ये आवाज ही नहीं सुना जी। क्वेश्चन ही सुनाई नहीं दिया। जी रिपीट करिए, क्वेश्चन ही नहीं सुना। कुल। हेमलता छोटे रखो। जी जैन। विकास हेमलता जी सारे जैन। वैल्यू लगेंगे। दीदी क्वेश्चन ही कुल। नहीं सुनाई दिया। कुल। क्वेश्चन ही कुल कुल ये देखिए मतलब राइट, पितृपक्ष। ये जो हम समय पर नहीं है। अच्छा आलू पनीर की सब्जी। कच्चा आलू होंगी वो तो। मनीषी क्लास रेडी कर दी। सेकंड अध्याय से क्या शिक्षा मिलती है हमको? मैं बोलूं जी। हाँ बोलिए भैया। कर्म बंध के हेतु जो उनको ले तुम जान, नहीं बांधता कर्म जो वह सच्चा विद्वान। करेक्ट। रोटी, दवाई, ये सब चीजें किसके अंतर्गत आएंगी? मतलब भोग में या उपभोग में? भोग, भोग में। भोग में। भोग। भोग में।
भोग 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 में में, आएगा, उपभोग में भोग में नहीं, आएगा। भोग। भोग में। परमाणु, स्कंद वगैरह ये सब किसके भेद हैं? मैं बोलूं तो परमाणु, स्कंद आदि किसके भेद हैं? बोलो। दीदी लो, हाँ बताइए सर। अजीब। मैं बोलूं दीदी, मैं एक बोलूं मिनट दीदी। शुभ भैया, आपके अलावा हाँ शुभ भैया, एक मिनट आप रुकिए। ठीक है दीदी। हाँ शुभ भैया के अलावा और किसी को आता है आंसर? परमाणु, स्कंद आदि किसके भेद हैं? दीदी मैं बोलूं? आशा आंटी। रूपी अजीव के। रूपी अजीब के। इसमें कोमल किसी जी विशेष पुद्गल प्रकार कह की सकते हैं, पुद्गल बोल सकते हैं। नहीं, रूपी अजीब के साथ। आज उसके पास खड़ा है, बस उसे देख। रू- वैसे तो रूपी अजीब भी तो पुद्गल ही है। बार बार वही सोचता सर, मैंने क्या परमाणु, स्कंद आदि रूपी एक अजीब के मिनट भेद। कोमल जी, जो पुद्गल है वो भी तो रूपी अजीब ही है। पुद्गल रूपी जो अजीब है, आपकी बात ठीक है, लेकिन जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर है वो यही होगा। ये क्वेश्चन कौन से पेज में है? पेज नंबर? पेज नंबर क्या बात 20 नीचे टिप्पणी में दिया हुआ है, परमाणु, स्कंद आदि रूपी अजीब के भेद हैं। पेज नंबर 20 नीचे जी दी टिप्पणी मिल में गया, दिया हुआ है, परमाणु आदि अजीब के भेद हैं। मिल गया। किसी विशेष प्रकार की समानता वाले समुदाय। वर्गणा। राइट, वर्गणा। वर्गणाएं कितने प्रकार की है? वर्गणाएं कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। सपना यदि 5। रॉन्ग, दीदी रॉन्ग, रॉन्ग है। हाँ अब 5 प्रकार की है, पहले 8 प्रकार की नहीं कह नहीं, रहे थे। रॉन्ग। सोनाली आंटी। अनंत, अनंत। राइट, वर्गणाएं अनंत प्रकार की हैं। ग्रहण योग्य ग्रहण वर्गणाएं योग्य जो है वर्गना वो 5 5 प्रकार की। प्रकार की हैं। मैंने पूछा था वर्गणाएं कितने प्रकार की हैं, तो वर्गणाएं तो अनंत प्रकार की हैं, पर जो ग्रहण करता है जीव वो सिर्फ 5 प्रकार की है। कौन सी वर्गणा को ग्रहण करने वाला जीव आहारक कहलाएगा? आहार वर्गनाओं को कृति दी। आहार उदाहरण है कि आहार तीनों में से कोई भी वर्गना पुद्गलों को ग्रहण करने वाला हाँ, जीव आहार औदारिक, कहलाएगा। वैक्री और आहारक, तीनों में से कोई भी। तो आहारक आप नहीं, ये आहारक। शॉर्ट में बोलो आहार वर्गणा को, आहार वर्गणा। क्योंकि मेन आहार वर्गणा है। औदारिक, वैक्री, आहारक उसके सब पार्ट्स हो गए। जी दी। हालांकि औदारिक, वैक्री, आहारक वर्गणा बोले तो गलत नहीं है, लेकिन
लेकिन आहार वर्गना इज द सिंगल आंसर हो ग्रहण करे तो जीव आहार आ गई औदारिक बेकरी आहार कौन सी वर्गना है प्रदेशों वाली है हमें है जो सभी आवाज नहीं आ रही। ये चेक आपकी करके आवाज ही नहीं इंड सुन रही दीदी, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। बाकी सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी म्यूट कर दीजिए कि हर चेक करके इंडिविजुअल आवाज नहीं ग्रहण आ योग्य रही। वर्गणों में कौन सी वर्गणाएं सबसे कम होती है दीदी आवाज नहीं। मैं बोलूं? सपना दी औदारिक। नहीं, सपना दी औदारिक वर्गना। औदारिक वर्गना। में कौन सी वर्गणा है मैम कोमल जी, यू आर नॉट क्लियर एक्चुअली। आपका आवाज बिल्कुल ये नहीं भी सुन रहा। आंसर ना उन्होंने अंदाजे से बोला, जो 2-4 वर्ड्स पिकअप हो गए। कम बोले ना क्वेश्चन। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है दिन आवाज। सबसे अधिक प्रदेशों वाली वर्ग अधिक। मैं बताऊं? आवाज क्लियर नहीं मैं आप बताऊं? नेटवर्क में कुछ इश्यू है कार्बन। दीदी। हाँ मैम कार्बन वर्गना। अधिक कार्बन है, सबसे कम हाँ औदारिक है। सोनाली आंटी कार्बन वर्गना। राइट दीदी अगर सबसे कम करके प्रश्न आता है तो हमें आहार वर्गना बोलना या औदारिक वर्गना बोलना दीदी? सबसे कम प्रदेशों वाली औदारिक वर्गना। वर्गणा औदारिक पैसे बचाते हैं। ठीक है दीदी। डॉक्टर ने लिख के देती है। कोमल जी, वो जो कल वाले पर मतलब थर्सडे वाले क्वेश्चन से आपको आंसर्स पता चले? मेरा मैम से बात करना हुआ आई नहीं थिंक वी मैं नेक्स्ट शुड। क्लास कोमल जी, तक उसको इट्स क्लियर करने ओके, का कोई भाव बात रखती नहीं। हूँ। दो नो क्वेश्चन प्रॉब्लम। कौन कौन से थे एक तो 2 क्वेश्चन थे ना। चक्षु एक तो ये था कि आंखों वाला, चक्षु दर्शन वाला। और कि एक था कि एक केंद्रियों को भी हास्य वृद्धिकरण हास्य का उदय कौन होता है कौन से क्या? थे एक तो हाँ, एक था दूसरा हास्य क्वेश्चन था वृद्धिकरण का उदय। हाथ से नहीं, दूसरा सिर्फ क्वेश्चन था बाकी हम नौ आके संज्वलन कौन सा का था समझ है जो नौकशाही 9 कैसे कषाय आता है है। ना, 9 हाँ कषाय जो है एक केंद्रीय में कैसे घटित होंगे, एक तो ये कैसे था। घटित होंगे हाँ जी। और चक्षु इंद्रिय वाले को जैसे जो ब्लाइंड है, टोटली ब्लाइंड, और जिसका कोई ठीक होने का होप नहीं है, तो उसका दर्शनावर्णीय कर्म का दीदी। खत्म है क्या? मतलब कि ऐसे ही था ना, कुछ क्या था? हाँ सेकंड क्वेश्चन मेरे को लग रहा है दीदी ये था। अभी संज्वलन चौक का तो पता चल रहा है अविरत जीवों में नहीं पूरा घात होता है और सर्वविरत और वीरताविरत जीवों में आंशिक घात होता है। नौकरशाही के लिए कैसे समझना, ऐसे क्वेश्चन था दीदी। मतलब हास्य मतलब अविरत जीवों के लिए कैसे हास्य आके अ, अ, पूरा घात होता है और सर्वविरत और वीरताविरत जीवों के लिए कैसे आंशिक घात होता है, ये नौकरशाही को कैसे समझना, ये क्वेश्चन था दीदी। हाँ सर एक्चुअली आवाज का बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है तो हम क्लास अभी नेक्स्ट तक ठीक है दीदी, बिल्कुल भी नहीं सुन रहा, आपका आधा आधा छोड़ के आ रहा है। हाँ।
नहीं सुन रहा दीदी, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सुन रहा। दीदी का मैसेज आया, आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। जय जिनेंद्र सबसे खमत खामना। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अब कर देते हैं। खमत खामना। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र जिनेंद्र। खमत खामना।